और परीक्षित जी ने कितना लाख की दक्षिणा चढ़ाई आप पता है। सब तो छोड़कर आए हैं परीक्षित जी, अपने बेटे को राजा बना करके जन्मेजय को गद्दी देकर आए। अकेले केवल एक धोती में परीक्षित गंगा के तट पर आकर बैठे हैं, हाथ जोड़कर दीन होकर बैठे हैं। हाँ, मोतियों की दक्षिणा जरूर चढ़ाई सुखदेव जी। कौन मोती? कहा टप टप प्रेम के जो आंसू मोती, वो तो खूब चढ़ाए प्रेम की दक्षिणा। और उसी दक्षिणा से रीझ कर सुखदेव जी ने भर भर प्याले कथा पिलाई परीक्षित जी को। अमृत की दक्षिणा देने पर भी देवताओं को कथा नहीं दी। ये है भागवत का असली रूप। कथा को रस वृंदावन ते आयो, कथा को रस वृंदावन को आयो, कथा को रस वृंदावन ते आयो, कथा के रस वृंदावन ते आयो। संतन के पीवन के खातिर, संतन ये पीवन के खातिर, श्री गोपाल पठायो कथा को रस, श्री गोपाल पठायो कथा को रस वृंदावन ते आयो, कथा के रस वृंदावन के कोरे कोरे कलश भरे भरवाते, कोरे कोरे कलश कोरे कोरे कलश धरे भरवा के, कोरे कोरे कलश धरे भरवा के, पीताम्बर छनवायो कथा को रस, पीताम्बर छनवायो कथा को रस वृंदावन ते आयो, कथा के रस वृंदावन यह रोजिन पियो प्रहलाद जी ने पियो, गुरु जी ने पियो प्रहलाद जी पियो, रोजिन पियो प्रहलाद जी ने पियो, गुरु जी ने पियो प्रहलाद जी ने पियो। नारद ने झूम झूम गायो कथा को रस, नारद ने झूम झूम के गायो, कथा को रस वृंदावन के आयो, कथा को रस वृंदावन को आयो। नरसी ने पियो और तुलसी ने पियो, नरसी ने पियो और तुलसी ने पियो, सूरा ने पियो कबीरा ने पियो, सूरा ने पियो कबीरा ने पियो, मारी मीरा ने नाच नाच गायो कथा को रस, मीरा ने नाच नाच कर गायो, कथा को रस वृंदावन ते आयो, कथा को रस वृंदावन के आयो। जिन यह कथा सुनी नहीं कब हूँ, जिन यह कथा सुनी नहीं कब हूँ, जिन यह कथा न सुनी है कब हूँ, जिन यह कथा सुनी नहीं कब हूँ, बिरथा जन्म गमायो कथा के बिना, बिरथा जन्म गवायो, कथा के रस वृंदावन ते आयो, कथा के रस वृंदावन से आयो। कहे सुखदेव राजा सुनो परीक्षित, कहे सुखदेव राजा सुनो परीक्षित, सुनो परीक्षित, सुनो परीक्षित, वेद व्यास यश गायो कथा को रस, वेद व्यास यश गायो, कथा को रस वृंदावन से आयो, कथा के रस वृंदावन से आयो। जय वृंदावन जय वृंदावन। जय वृंदावन जय वृंदावन।
राज्ञो अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देखो भैया, हम मनुष्यों की क्या कहें, देवताओं को भी बिना प्रेम के भागवत कथा का रस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त जानकर के भागवत कथामृत का और रसास्वादन करने का सौभाग्य नहीं मिला। और ये परीक्षित महाराज प्रेम की मूर्ति, इनको भर भर प्याले भागवत कथामृत पीने को मिली। राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक डसा और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। इस मोक्ष को देख करके ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी ने पार्षदों से पूछा, ये कौन भाग्यशाली जीव है, मैं इसकी पूजा करूंगा, थोड़ा रुको। श्री पार्षदों ने कहा, ब्रह्मा जी महाराज, ये पैसेंजर गाड़ी नहीं है, एक्सप्रेस गाड़ी है, ये रास्ते में रुकती नहीं है। 2 ही एक्सप्रेस विमान है यहाँ से और भगवत धाम के लिए, एक तो हरि नाम संकीर्तन और एक हरि कथा श्रवण। अगर कीर्तन करके जाएगा नाम गाड़ी में, वह सीधा भगवत धाम रुकेगा। तो ये परीक्षित महाराज हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, परीक्षित के भाग्य में तो हमने सांप के दंशन से मृत्यु लिखी थी, सांप नहीं डसा, का सांप ही डसा है। अरे सांप डसे तो उसकी दुर्गति होती है। पुराण में लिखा है, ये 7 तरह से कोई मरे तो उसकी सदगति में संदेह है। कौन 7 तरह से? सांप के दंशन से, जहर खाकर मरने से, पानी में डूबकर मरने से, और आग में जलकर मरने से, और अकाल मृत्यु मरने से, भूत से मरने से, बिजली से मरने से, बिजली माने आकाश की बिजली चाहिए, बिजली एक ही है, और भय से मरने से, अकाल मृत्यु मरने, ये 7 तरह से कोई मरे तो अगर भक्त नहीं है तो सदगति में संदेह है। तो फिर यह तक्षक नाग के डसने से मरे और फिर इनकी इतनी असाधारण सदगति हो रही है। गोलोक धाम जा रहे हैं ये जीव, ये किसका प्रभाव है? श्री पार्षदों ने कहा, श्री सुखदेव जी के श्री मुख से श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण का चमत्कार है। तो भागवत कथा में इतनी सामर्थ्य है, काटे सांप और मिले गोलोक। कहा हाँ जी, कहा मैं तोलूंगा भागवत कथा के श्रवण के फल को। ब्रह्मा जी ने तोला, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा अतोलयत साधनान्यथा, अन्य साधनों से भागवत श्रवण के फल को तोला। और लघु अन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, सारे साधनों का फल कम हो गया और भागवत श्रवण का ही फल विशेष माना गया। ब्रह्मा जी ने ऋषियों के सहित भागवत को श्री भगवान का साक्षात मूर्त रूप समझ लिया। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। सब ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी ने भागवत को भगवान का साक्षात रूप समझ लिया। अगर कोई भागवत का नित्य पाठ करे, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से भी आधा श्लोक, तो अवश्य वह भगवान का कृपा पात्र हो जाता है। देखो, यद्यपि ब्रह्म संबंधात श्रुत में तत् सुरर्षिणा, यही भागवत को ब्रह्मा के बेटा होने पर भी सनकादिकों ने भागवत कथा को कहा और नारद जी ने, सुरर्षि माने नारद जी ने इस कथा को जजमान बन के कलावा बनवा के इस कथा को 7 दिन तक सुना। ये प्रश्न, इसमें एक प्रश्न सोनकादि ऋषियों को आया, भगवान हमने तो सुनी है नारद जी एक जगह रहेंगे तो उनको मस्तक फट जाएगा, 2.5 घड़ी से ज़्यादा एक जगह नहीं रह सकते, 2 घड़ी से, फिर 7 दिन तक रहे, इनका मस्तक फटा क्यों नहीं? तब श्री इसका उत्तर मानस में भी दिया है। भाई, शाप और वरदान जीव को तभी तक लागू होते हैं जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले, और जब भगवान का भजन करने लग जाए तो शाप और वरदान सारे संसार के दूर खड़े रहकर थर थर कांपते रहते हैं।
सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जिनके रखवाले रमापति हो, फिर उनका कोई बाल बाका कैसे कर सकता है। उसे मारने वाला हमने ये जग में नहीं निहारा रे, जगत में जिसका जगत पिता रखवारा। कौन मार सकता है उसको, और जिसका हरि रखवाला रे, सारा जग अपना है उसका, जो है हरि का प्यारा रे। उसके बैरी को कितने हाथ हैं, दो तेरे दो ही हाथ रे मूरख। ये भक्तों को रक्षा करने वाले को हरि के हाथ हजारा रे, सारा जग उसका है अपना, जो है हरि का प्यारा रे। ये माता की गोद में बालक होए तो माँ जब तक है तब तक बालक का कोई बाल बाका कर सकता है, लेकिन माँ है तब तक नहीं कर सकता है। लेकिन माँ के तो रहने की सीमा है, माँ के उम्र है, लेकिन वो जो हरि माँ है वो तो अनादि है, और वो सदा सर्वदा भक्तों की, और सामर्थ्य भी अनंत है, इसलिए हरि के भक्तों को कोई नहीं कुछ कर सकता है। श्री नारद जी ने 7 दिन तक कथा सुनी। कैसे सुनी इसका उपाख्यान अत्र ते कीर्ति श्यामी भक्ति उत्तम कथानकम, सुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। अब एक हम इतिहास सुनाते हैं, परंतु कितने बज गए? 12 बज गए, 12 बज गए, ऊपर बज गए 1, और गुरु जी ने छुट्टी नहीं करी, भूखों मर गए हो। लेकिन ये उपाख्यान तो सुनना ही पड़ेगा। हाँ तो हाँ जी जजमान, हमारी तुम्हारी दोस्ती रहे फिर तो सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारा हमारा ही लेन देन है, और किसी तो जो थोड़ा थोड़ा है। अकृते कीर्ति श्यामी भक्ति उत्तम कथानकम, सुकेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। सूत जी महाराज कहते हैं, मैंने मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी के मुख से यह उपाख्यान सुना। जब मेरे गुरुदेव परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तब मैं भी वहां पहुंच गया, और गुरुदेव, मैं तो दूर बैठा था, गुरुदेव ने कहा अरे सूत जी आ गए, आओ आगे आ जाओ आगे। तो मैं परीक्षित जी के बगल में बैठा है, ये गुरुदेव की कृपा। और हे सोनकादि ऋषियों, मैंने मेरे गुरुदेव के मुख से ये कथा सुनी, नई कथा है, मैं तुमको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मलाः, सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में 4 भाई सनकादिक आए हुए थे, और सत्संगार्थम, सत्संग के लिए आए। ये इनकी जन्म भूमि है ब्रह्मलोक, पिताजी हैं ब्रह्मा जी, और माता जी भी ब्रह्मा जी हैं, संकल्प से हुए हैं, और इनका क्रिया क्षेत्र है मर्तलोक, और निवास का सदा वैकुंठ लिया, और रहते हैं सदा वैकुंठ में, मतलब कथा में रहते हैं। एक बार विशालापुरी बद्री नारायण क्षेत्र में आए, नारद जी को वहाँ कहीं से कहीं बड़े व्यग्र होकर जाते हुए देखा। चारों भाइयों ने डांट दिया नारद जी को, क्योंकि सनकादिक बड़े हैं, नारद छोटे हैं, और छोटे भैया अगर चिंतित हो तो बड़ों का कर्तव्य है छोटों से पूछे बात। क्यों, क्या बात है भाई, क्यों चिंतित हो, कोई बात हो तो बताओ, हमारी कोई सहायता की बात हो तो। ऐसा होना चाहिए, जब ऐसा भाव होगा तो परिवार में प्रेम बना रहेगा, और भाई भाई फूट जाएंगे तो महाराज दूसरे लोग उसको चाट कर खा जाएंगे। सुनो, हमने 2 कविता सुनी है, नोट करने लायक, बहुत बढ़िया। ऐसे तो झूठ अनेक सुने, झूठ माने जटा झूठ, ऐसे तो झूठ अनेक सुने, पर शिव शीस जटा सा झूठ नहीं। ऐसे तो झूठ अनेक सुने,
शिव शीस जटासा जूट नहीं, ऐसे तो कूट अनेक सुने, पर श्री चित्रकूट सा कूट नहीं। ऐसे तो फूट अनेक सुनी, पर भाई भाई सी फूट नहीं। ऐसे तो लूट अनेक सुनी, श्री राम नाम सी लूट नहीं। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। एक दूसरी और सूरदास जी महाराज से कविता सुनी है। जाना तो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का भी यही सिद्धांत है, जाना तो चाहिए राह से, जाना तो चाहिए राह से, चाहे फेर ही क्यों न हो। पीना तो चाहिए दूध गाय का, वो भी देसी का, चाहे शेर ही क्यों न हो। रहना तो चाहिए भाइयों में, चाहे बैर ही क्यों न हो। अरे भाइयों में रहेंगे, बैर भी होगा, तब भी ज्यादा रोएगा तो भाई को भाई ही काम आएगा। राम जी कहते हैं, भैया भरत ओढ़िए हाथ असनिहू के घाय। देखो शरीर पर चोट पड़ने लगे, तलवार भी कोई मारे तो पांव ऊपर नहीं आएंगे तलवार को रोकने के लिए, हाथ ही आगे आएंगे। तो ऐसे ही जब भाई दुर्दशा को प्राप्त होगा और भाइयों में रहेगा, तो जब रोएगा तो भाई को खून का संबंध तो जागेगा ही, कभी न कभी जागेगा। भले अभी वह दुश्मनी मान रहा है।